हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बौछारी सिंचाई विधि के बारे में। ठीक है, बौछारी सिंचाई विधि जो हमारी होती है उसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि इंग्लिश में इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड बोलते हैं, और इसके और नाम की बात करें तो इसको फुहारा सिंचाई विधि भी बोल देते हैं, या फिर छिड़कवा सिंचाई विधि। तो नाम अलग अलग जरूर है पर काम सबकी एक ही है। इस विधि में अगर देखें तो होता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो आपका वर्षा के तरीके बौछार के रूप में भूमि पर गिरता है आके। जैसे बारिश होती है ना, तो उसमें फुहारा के टाइप में छोटी छोटी बूंदें जमीन पे गिरते हैं आके। उसी तरीके से इस विधि में भी क्या होता है कि बौछार के रूप में पानी जमीन पर गिरता है आके, इसीलिए इस विधि को बौछारी या फिर फुहारा सिंचाई विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें होती है वो कम पानी से, ठीक है, कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। तो कितनी बचत होती है? 50 से 70% पानी की बचत हो जाती है। और पानी की बचत होने की वजह से यह विधि काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। कहाँ, कौन कौन से क्षेत्रों पे उपयोगी मानी जाती है अगर बात करें तो, जैसे जहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी कौन से क्षेत्रों में होती है? जैसे कि आपके हो गए शुष्क क्षेत्र, ड्राई लैंड एरियाज, और आपके हो गए मरुस्थल जिनको हम डिजर्ट बोलते हैं, डिजर्ट एरियाज। ठीक है, इन सब जगहों पर यह विधि काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। शुष्क क्षेत्र और आपके मरुस्थल हो गए, या फिर जहाँ पे भूमि ऊंची नीची होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो और सिंचाई विधियाँ हैं, जैसे कि आपकी कुंड विधि हो गई, या फिर बाढ़कृत विधि हो गई, या तो आपकी क्यारी विधि होती है, उसमें बहुत ही अधिक पानी की मात्रा चाहिए होती है, तब जाके हम सिंचाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो बौछार के रूप में पानी दे रहे हैं अपने खेत को, इससे क्या होगा, बहुत कम पानी की मदद से हम अधिक क्षेत्र की सिंचाई इसमें संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इस विधि में पानी वर्षा की तरह बौछार के रूप में भूमि पर गिरता है आके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक पाइप पड़ी हुई है और इसमें फुहारा लगे हुए हैं। अब फुहारा अलग अलग तरीके के भी होते हैं, जिनको हम नोजल बोलते हैं। वो घूमने वाले भी होते हैं, और सीधे अगर घूमेंगे तो चारों तरफ पानी फेंकेंगे वो, ठीक है। और अगर जो सीधे सीधे पानी फेंकेंगे तो हमको कई और फुहारे भी साथ में लगाने पड़ते हैं। आगे हम समझेंगे इसके बारे में। पानी का छिड़काव इसमें जो होता है वो दबाव के द्वारा छोटी नोजल से में प्राप्त किया जाता है। अब इसमें प्रेशर के साथ पानी आता है, ठीक है। अब प्रेशर के साथ पानी आता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, फुहारा लगे होते हैं जो बौछार के रूप में पानी को छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ें कि इस जो सिंचाई संयंत्र है आपका, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो आगे हम इसके फिगर पे एक बार नज़र डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पंप है आपकी, ये पानी को क्या करेगी, लिफ्ट करने का काम करेगी, उठाने का काम करेगी। अब पानी का स्रोत आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका पानी का स्रोत है, ठीक है, पानी का सोर्स, ये कुछ भी हो सकता है आपका। चाहे तो वो आपका हो सकता है कुआं हो सकता है, ठीक है, या तो कोई भी तालाब हो सकता है। पानी का सोर्स कुछ भी हो सकता है, बस आपका क्या है, पंप होना चाहिए। पंप उसको पानी को उठाएगा, उसके बाद पंप से होते हुए पानी आपकी मुख्य पाइप में चला जाएगा। मुख्य लाइन पाइप, ये जो है, जो सीधी सीधी पाइप पड़ी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य पाइप लाइन। उसके बाद फिर ये जो मुख्य पाइप लाइन है ये और पाइप लाइन में विभाजित हो जाएगी, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्श्व पाइप इकाई, जिनको हम लेटरल पाइप्स के भी नाम से जानते हैं। किस पाइप के नाम से? लेटरल पाइप्स के नाम से। ये जो आपकी मुख्य पाइप होती है ये विभाजित हो जाती है जाके ढेर सारी और पाइपों में, और उन्हीं पाइप पे क्या लगे होते हैं, आपके फुहारा लगे होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नोजल बोल देते हैं। अब इन्हीं फुहारों की मदद से जल क्या होता है, आपका बौछार के रूप में निकलता है और चारों तरफ आपके क्षेत्र में गिरता जाता है। तो कम पानी का इस्तेमाल हो रहा है, अधिक से क्षेत्र सिंचित हो रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको सेटअप करने में खर्चा आता है, यही इसकी एक हानि है, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। और आप प्रेशर को रेगुलेट भी कर सकते हैं कि आप कितने प्रेशर से पानी निकालना चाहते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे बौछार करना चाहते हैं तो आप उतना दबाव रखिए, ज़्यादा तेज बौछार करना चाहते हैं तो आप दबाव को बढ़ा दीजिए, ठीक है। सारा खेल यहाँ पे तकनीकी वाला है। तो एक बार इसके अगर मुख्य पार्ट्स पर नज़र डालें कि कौन कौन से इसके मुख्य भाग होते हैं, तो एक आपका हो गया पंपिंग यूनिट, जो पानी उठाने का काम करेगा। फिर मेन और सब मेन पाइपें होती हैं जो आगे खेत में पानी ले जाने का काम करेगी, फिर आगे इनमें फुहारा लगा होगा। फिर लेटरल पाइप्स, जो मैंने आपको दिखाया, पार्स वाली पाइपें जो होती हैं ये वाली, इनको बोलते हैं। फिर फिल्टर लगा होता है इनमें, और उसके बाद स्प्रिंकलर हैंड लगा होता है जिससे सिंचाई होती है।
फ्लो रेगुलेटर मैंने आपको बताया कि इसका कार्य क्या होगा कि आप कितनी तेज़ी से बौछार करना चाहते हैं, बौछार की स्पीड या फिर बौछार की कितनी तेज़ी होगी वो आप निर्धारित कर सकते हैं रेगुलेटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेटर भी लगा होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी उर्वरक देना है पानी के माध्यम से, पानी में घोल बना के अगर आप उर्वरक देना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसमें दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी दवा का छिड़काव अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उर्वरक देना चाहते हैं, कोई पोषक तत्व देना चाहते हैं, वो भी छिड़काव के रूप में दे सकते हैं। तो एक तो इसमें वर्षा के जैसे बौछार होती है, तो आप अगर फर्टिलाइजर्स में मिला देंगे तो बहुत ही आराम से, जैसे हम टंकी से छिड़कते हैं ना दवाई, उसी तरीके से इसमें जल के साथ आपकी रसायन भी पहुंच जाएगा आपके खेत में। फिर इसमें डिसिल्टिंग बेसिन भी लगा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें ढेर सारी नोजल्स की मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगाई है। नोजल्स क्या होते हैं? आपके फुहारा होते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये घूमने वाला फुहारा है, ऐसे ये छोटे छोटे और फुहारे हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं बहुत सारे। सबकी रेंज अलग अलग होती है, कोई दूर तक पानी फेंकता है, कुछ नज़दीक ही रखता है। ठीक है, किसी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में प्रेशर कम होता है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कैसे इस खेत में अलग अलग हमने पाइपें बिछा रखी हैं और फिर उनमें फुहारा लगा है और उसी के माध्यम से जल बौछार के रूप में आपके पेड़ों पर गिर रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे? आपके नोजल्स थे, जिनको हम लोग फुहारा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगर हम अपने लेक्चर में, तो छिड़काव सिंचाई विधि, जिसके और नाम भी हैं, शुरू में मैंने बताया था, बौछारी कह लीजिए या फिर इसको फुहारा विधि कह लीजिए। तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत सारे लाभ हैं, कुछ ही चंद हानियां हैं, बाकी सारे इसके लाभ ही लाभ हैं। जैसे कि जल की हानि बहुत कम होती है, 10 से 15% ही जल की हानि होती है। ज़्यादातर जल की क्या होती है? बचत होती है, 60 से 70% जल की बचत ही होती है। इस विधि से जमीन सख्त नहीं होती और जल भराव की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। जल भराव की समस्या तो उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत कम पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो जल भराव हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या है कि इस प्रणाली में किसी भी प्रकार की नाली व मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे समझिएगा कि अगर और विधियाँ हम देखें, जैसे कि आपकी हो गई कूण विधि या फिर क्यारी विधि, उसमें आपको कूण बनाने पड़ते हैं। अब जब कूण बनाएंगे तभी आप उसमें जल दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने केवल पाइपें बिछा दी हैं, ठीक है, और उन्हीं पाइपों में फुहारा लगा है और सीधे पानी को बौछार कराए दे रहे हैं। इसमें न लेबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको खेत को तैयार करने के लिए, कूण वूण बनाने के लिए, कूण या फिर क्यारी कह लीजिए। ठीक है, या तो जैसे एक अंगूठी विधि होती है, वो भी नहीं आपको करनी पड़ेगी, कोई पेरिफेरल नहीं बनाना पड़ेगा इसमें। केवल आपको बस सिस्टम को एक बार सेट कर देना है और बाकी काम केवल बटन दबाने से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि इस प्रणाली में ऊंची नीची भूमि को समतल करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका खेत यहाँ पे ऊंचा नीचा है तो आपको उसको समतल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना कुछ करे ही आप इसमें इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपका। फिर क्या है कि सिंचाई के अन्य तरीकों के मुकाबले 50% अधिक भूमि की सिंचाई हो जाती है। शुरू में मैंने बताया था कि कम पानी से अधिक क्षेत्र की बुआई। कितने अधिक क्षेत्र हो सकता है? 50%। ठीक है, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। फिर अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि इस पद्धति में कीटनाशकों या उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव बेहतर ढंग से किया जा सकता है। मतलब आपको कोई दवाई देनी है, ठीक है, कोई कीटनाशी या खरपतवारनाशी डालना है, या तो आपको कोई उर्वरक डालना है या पोषक तत्व डालना है, ये सब आप घोल बनाकर पानी के माध्यम से दे सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो ये कुछ आपके लाभ थे जो बौछारी सिंचाई विधि के हैं। अब एक बार हानियों पे भी नज़र डाल लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जिसकी कोई हानि ना हो। तो ये विधि है तो बहुत अच्छी, पर छोटी छोटी कुछ हानियाँ हैं, जैसे कि बहुत महंगी है। अब भाई पाइपें बिछाएंगे, फुहारा लगवाएंगे, पंप लगाएंगे, तो इन सब में खर्चा तो अच्छा खासा आना चाहिए। अब किसान क्या है, किसान के पास 1-2 बीघा खेत होगा तो जाहिर सी बात है वो इस विधि का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इतने कम क्षेत्र के लिए कौन इतना खर्चा करेगा, है कि नहीं। इसी वजह से यह विधि इतना प्रचलित नहीं है। लेकिन जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, फार्म हैं, वो लोग लगवाते हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदा है। पानी की कमी जहाँ पे है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी भी आपकी मिट्टी हो, सॉइल चाहे रेतीली हो, चाहे क्ले मृदा हो, दोमट हो, आप हर तरीके की भूमि में, हर तरीके की मिट्टी में इस विधि के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक और मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि हानि क्या है इसकी, अधिक तेज हवा चलने पर वितरण समान रूप से इच्छित दिशा में नहीं हो पाता है। अब ज़्यादा तेज हवा चलेगा तो बौछार की जो दिशा होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। अगर एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए हवा चल रही है
तो जो बूंदें होंगी वो दूसरी तरफ को ही भागती हुई चली जाएंगी, तो इससे समान वितरण नहीं हो पाएगा पानी का। तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्र आपका असिंचित रह जाए और कुछ में ज़्यादा पानी पहुंच जाए, तो ये एक इसका नुकसान है। तीसरा और आखिरी नुकसान क्या है इसका, कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब आपने लगवा तो लिया है लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, तब तो कोई काम का नहीं है आपके ये विधि। इसीलिए आपको इसमें कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी विधि है आपकी ये। तो आपको इसमें बेसिकली मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसके कई नाम होते हैं, जैसे कि बौछारी हो गई, फुहारा हो गया या फिर छिड़काव विधि। ठीक है, पानी की बचत इसमें मुख्य चीज़ आपको याद रखनी है 50 से 70% होती है। कैसे कैसे क्षेत्रों में आप इसको अपना सकते हैं, शुष्क क्षेत्र हो गए, डिजर्ट एरियाज हो गए आपके, और जहाँ पे भूमि आपकी क्या है ऊंची नीची है, वहाँ पे भी इस विधि का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के नोजल आते हैं। बेसिकली आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, ठीक है, और इनके लाभ और इनकी हानियाँ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।